हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं धर्मवीर यादव प्योर पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ अपनी अगली क्लास रहेगी। इससे पिछली क्लास में मैंने एक वर्ड से शब्द बनाना, शब्द में स्वरों को ऐड करना, जैसे मात्राएं थी आपकी। जैसे पहले लिखा करते थे क मु, है ना। इसके बाद में अब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जैसे काम लिखना है ना। आम लिखना है, पाता लिखना है, खाता लिखना है। इस तरीके से मतलब स्वर और व्यंजन दोनों को ऐड करके एक शब्द बनाना, ठीक है ना। जहाँ तक आपने सीख लिया है, ठीक है ना। आगे देखेंगे हम। थोड़े से दो चार शब्द मैं पिछली वाली क्लास के बताऊंगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक अगर अपनी बुक में देखा जाए, हिंदी स्टेनो बुक होती है ऋषि प्रणाली की, ठीक है ना। तो उसमें हमारी अभ्यास 13 तक हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ तक सबसे पहले मात्राएं थी। मात्राओं को पहले तो मात्रा लगाते थे, फिर ई और उ की मात्रा को ट्रांसफर करना सीखा। उसके बाद में फिर चांद बिंदी वाली मात्रा को सीखा, है ना। तो अब इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब मैं कुछ शब्द लेता हूँ, वो आप लिख के दिखाएंगे, ठीक है ना। बताना कहाँ मात्रा लगेगी कहाँ नहीं लगेगी, ठीक है ना। जैसे चांदनी। इस शब्द में देखेंगे मात्रा कहाँ लगेगी और कैसी लगेंगी, ये देखना है। च बनाएंगे, द बनाएंगे और न बना देंगे, ठीक है ना। ना द दो तरीके से बनता है, इधर को बनाओ या फिर इधर को बनाओ, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो च बनाएंगे। च के साथ मात्रा किसकी है, आ की, बड़े आ की। तो बड़े आ के स्थान पे हमें डैश लगाना है या फिर थोड़ा सा छोटा सा व्रत बनाना है। चांदनी, छोटा सा व्रत बनाना है, कहाँ पे, बड़े आ की स्थान पे। तो बड़े आ की मात्रा यहाँ लगती है, तो यहाँ पे छोटा सा व्रत बना देंगे। चांदनी। अब न पे भी मात्रा है, तो न पे मात्रा कहाँ है, पीछे। तो न पे मात्रा कहाँ लगाएंगे, पीछे की साइड में। तो फर्स्ट भाग और सेकंड भाग नीचे की साइड। तो सेकंड भाग में यहाँ पे लास्ट में पहले से तीसरे स्थान पे की मात्रा लगा देते हैं। इस तरीके से चांदनी लिख जाएगा, ठीक है ना। मैंने बताया था मात्राओं को ट्रांसफर करना। जैसे पपीता लिखना है आपको अब। प, पपीता लिखना है तो प बनाएंगे, एक प और बनाएंगे, फिर त बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना है आपको। अब देखेंगे इसमें मात्राओं को ऐड करना है। यहाँ देखेंगे प पे किसकी मात्रा, ई की। और ई की मात्रा को मैंने बताया था अगर शब्द के बीच में होती है तो उसे अगले वाले वर्ड के पहले भाग में लगाते हैं। तो प से अगले वाला वर्ड कौन सा है, बीच वाले प से, त। तो त के पहले भाग में लगा देंगे इस मात्रा को, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ लगा दी ई की मात्रा। और ता, ता पे पीछे कौन सी मात्रा, आ की, तो आ की मात्रा यहाँ लगा देंगे। क्या लग गया, पपीता, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लिख सकते हो मीठा लिखना है। मीठा लिखना है तो म बनाएंगे और ठ बना देंगे। ठ कटता है, ठीक है ना। तो बीच में ई की मात्रा आ रही है, ई की मात्रा को आगे वाले वर्ड के पहले भाग में ले आते क्या है ही। वैसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो ठ है, ठ के पहले भाग में तो है, ठ से पहले ही तो है की मात्रा। तो ठ से पहले यहाँ ई की मात्रा लगा दी, ठ पे आ की मात्रा यहाँ लगा दी। नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से। म पे इस वजह से नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ बीच में मात्रा फंस जाती है तो दिक्कत देती है। वहाँ पे हमें समझ में नहीं आता म के फर्स्ट भाग में या फिर आगे वाले ठ के फर्स्ट भाग में है, म के सेकंड भाग के थर्ड स्थान पे है, या फिर ठ के आगे वाले फर्स्ट स्थान, पहले भाग के फर्स्ट स्थान पे है। तो ये हमें समझ में नहीं आता। जैसे लगाना चाहें हम यहाँ लगाएंगे दोनों मात्रा, म की मात्रा को, ठीक है ना। यहाँ लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगी ये म के तीसरे स्थान पे लगी हुई है सेकंड वाक्य पे, या फिर ठ के पहले स्थान पे लगी हुई है फर्स्ट वाक्य पे। ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको अलग अलग कर दिया जाए तो यहाँ पे लग सकती है, यहाँ यहाँ लग सकती है ये मात्रा इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से। और ठ के भी तो यहाँ लग सकती है इसी तरीके से, बिल्कुल। तो यहाँ समझ में नहीं आएगा, दोनों मात्राएं कॉमन हो जाती हैं, दोनों वर्डों के लिए कॉमन हो जाती है एक मात्रा। तो फिर यहाँ समझ में नहीं आता। तो क्या करेंगे हम, इस मात्रा को बीच में से निकाल के और आगे वाला वर्ड ठ है, ठ के पहले भाग में और तीसरे स्थान पर पहुँचा देते हैं। तो बात वही रहती है। जैसे मीठा लिखना है तो म बनाएंगे, ठ बना देंगे, ठीक है ना। ठ से पहले ई की मात्रा है और ठ के बाद में आ की मात्रा है ना। और पीछे वाली मात्रा को वर्डों पर लगाते हैं। बीच में मात्रा पूरी लिखते नहीं है, वर्ड पर लगाते हैं तो मीठा हो जाएगा, है ना। इस तरीके से मैंने आपको बताया था ई की मात्रा को ट्रांसफर करना, ठीक है ना। ई की मात्रा को ट्रांसफर करना बताया था, शायद मेरे ख्याल से जहाँ तक है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैंने चांद बिंदी वाली मात्रा बताई थी। जैसे जांच लिखना है,
जांच लिखना है, ठीक है ना। तो ज बनाएंगे, च बना देंगे, है ना। तो यहाँ पे बिंदी लगा देंगे इस तरीके से, आ के स्थान पे जांच। चौंच लिखना है, मान लो चौंच लिखना है, च बनाएंगे, एक और च बनाएंगे। ओ की मात्रा कहाँ लगेगी च पे, यहाँ पे बिंदी लगा देंगे, चौंच लिख गया, ठीक है ना। इस तरीके से इन शब्दों को लिखना है, सिंपल है। ओ की मात्रा होती है वहीं पे उसको व्रत लगा देना है, चौंच हो जाएगा। आ की मात्रा है वहाँ लगा देना है, तो चा जांच हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इन मात्राओं को लेके हमें आगे बढ़ना है। अब देखेंगे आप अभ्यास 13 के बाद में, अभ्यास 13 के बाद में देखेंगे तो उसमें क्या होता है। अभ्यास 13 के बाद में हमारे शब्द चिन्ह, थोड़े से शब्द चिन्ह स्टार्ट हो जाते हैं। अब उन शब्द चिन्हों को देखना है आपको, ठीक है ना। देखेंगे आप। सबसे पहले हमारा आता है शब्द चिन्ह एक का, एक, फिर लिखना है दो। ये होते हैं शब्द चिन्ह, शब्द चिन्ह, ठीक है ना। दो, यहाँ आएगा ऊपर, ऊपर कॉमा, पे कॉमा, पर। इसके बाद में आएगा मैं कोई सा भी मैं आए, ठीक है ना, मैं। इसके बाद आएगा उस। बुक से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है ना। बुक में आपके दो में दिए हुए हैं, ठीक है ना। आपको एक ही में याद करना है। इसके बाद में लिखना है आपको, देखेंगे इधर आगे लिखेंगे है, नहीं एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, है कॉमा हो, ठीक है ना। इसके बाद लिखना है हूँ, का, को, के, की और के। ये सब चिन्ह आपके अभ्यास 14 वाली अभ्यास 14 के रहेंगे, ठीक है ना। इन सब चिन्हों को देखना है, अब इन सब चिन्हों को याद करना है। अब आप बोलोगे सब चिन्ह ये क्या होते हैं। सब चिन्ह हमारे देखो ऐसे वर्ड होते हैं, ये वर्ड हमारे डिक्टेशन में कई बार आते हैं कई बार आते हैं, बार बार आते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे सर्वनाम होते हैं, ने से काको पे पर, इस तरीके से सर्वनाम होते हैं। कुछ शब्द चिन्ह होते हैं जो कि जो शब्द बार बार आते हैं, ठीक है ना, एक डिक्टेशन में, एक स्टोरी में बार बार आते हैं, उनके लिए हम एक चिन्ह बना लेते हैं। एक चिन्ह बना लेते हैं, वो चिन्ह इस वजह से बनाते हैं कि अगर हम हर शब्द को बार बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो टाइम काफ़ी लगेगा। और स्टेनो में क्या होता है कि स्टेनो में इसमें टाइम बचाना होता है, ठीक है ना। टाइम को मैनेज करना होता है, टाइम कम से कम लगाना होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि एक चिन्ह बना लेंगे, एक शब्द का चिन्ह, तो उसे बोलते हैं शब्द चिन्ह, ठीक है ना। इस तरीके से काफ़ी काफ़ी शॉर्ट बनाना है, ठीक है ना। तो शॉर्ट से शॉर्ट बनाएंगे। इसका मतलब अब हमें एक लिखना है। क्या क्या लिखना है, एक। कैसे लिखोगे हिंदी में शॉर्ट हैंड में। अब क लिखा, एक की मात्रा हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। एक की मात्रा हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। इस तरीके से एक लिख गया हमारा, ठीक है ना। ये क्या लिख गया, एक। लेकिन अब आपको एक कैसे लिखना है, एक का आपको बनाना है शब्द चिन्ह।
ठीक है ना। तो इतना इतना क लिखा है ना, इस पूरे क को हटा दो, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट रहने देंगे यहाँ इस तरीके से, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट रहने देंगे यहाँ इस तरीके से, ठीक है ना। एक के लिए हम यहाँ पॉइंट रख देंगे, हमें 2 लिखना है, 2 के लिए यहाँ लाइन पे पॉइंट रख देंगे, 1 और 2। अब आपको इस तरीके से एक लिखना है, जैसे स्टोरी में आता है, जैसे एक आम खाता है, ठीक है ना। तो एक आम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखना है। अब क्या करेंगे हम, एक एक कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, है ना। यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, एक लिखेंगे, आम पूरा लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए कुछ नहीं बताया, आ म, ठीक है ना। एक आम इस तरीके से लिख जाएगा। अब आपको एक इतना पूरा नहीं लिखना, आम पूरा नहीं लिखना, है ना। आम आपको पूरा नहीं लिखना। अब क्या करना है, आम कैसे लिखोगे, आ की मात्रा, आम तो पूरा ही लिखना है, सॉरी, आम तो पूरा ही लिखना है, लेकिन एक अब पूरा नहीं लिखना आपको, ठीक है ना। एक के स्थान पे एक सब चिन्ह को यूज करेंगे हम। किस तरीके से लिखना है, जैसे यहाँ लिखना है एक, है ना, आम, आम यहाँ लिख देंगे इस तरीके से। तो एक आम इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल देखेंगे एक कैसे लिखा जाएगा, वो देखना है, ठीक है ना। अब देखेंगे एक और दो, दो को लाइन पर कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सब चिन्हों में, सब चिन्हों में हमें स्थान को परिवर्तित करना है। स्थान को परिवर्तित करने से ही मात्राओं का सेंस निकालना है, ठीक है ना। जैसे स्थान को परिवर्तित करेंगे, ये सबसे ऊपर होता है स्थान, फिर बीच में होता है, फिर लाइन से नीचे टच होता है। इस तरीके से 3 स्थान हुआ करेंगे। 3 स्थान कैसे, जैसे आपके वर्ड में कम है, कम है हम मात्रा लगाते थे तो 3 स्थान पर लगाते थे, ठीक है ना। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। तो पहला, दूसरा और तीसरा, सबसे ऊपर, बीच में और एक अंत में। तो एक लाइन के सबसे पहले ऊपर रहेगी, लाइन के ऊपरी भाग में रहेगा, एक बीच में रहेगा और एक अंत में रहेगा। इस तरीके से हमारी मात्रा आती थी, उसी तरीके से हम शब्द चिन्हों का भी सेंस लगाएंगे, ठीक है ना। तो एक और दो लिख जाएगा, कुछ तो दो दो के जोड़े आएंगे, कुछ तीन तीन के जोड़े आएंगे, तो उनको इसी तरीके से हमें समझना है। अब हमें लिखना है ऊपर, पे और पर, इसका सबसे लिखना है। ऊपर का सबसे लिखना है तो जाहिर सी बात है ऊपर लिखना होगा। ऊपर क्या लिखना है, थोड़ा सा डैश लगाना है ऊपरी भाग में, तो ये ऊपर का सब चिन्ह लिख जाता है, ठीक है ना। ये लिख जाता है हमारा ऊपर, ऊपर का सब चिन्ह बना हुआ है, ऊपर, पे और पर। स्टोरी में ऊपर आए, पे आए, पर आए, सभी को हम इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। वो हमें सेंस लगाना है। पर आएगा यहाँ पे सेंटेंस में, जैसे वहां पर जाता हूँ तो वहां पर जाता हूँ, ठीक है ना। वहां ऊपर जाता हूँ नहीं होता, वहां पर जाता हूँ, तो वहां पे स्टोरी में सेंस लग जाता है, ठीक है ना, इस चीज का। अब देखेंगे आगे, ऊपर पेपर हो गया, इसके बाद में आता है मैं को हम क्या करेंगे, बीच में डैश लगा देंगे छोटा सा। इसी डैश को बीच में कर दिया तो हमारा मैं हो जाएगा। और इसी डैश को अगर हमने यहाँ लाइन पे कर दिया इस तरीके से, तो फिर ये हमारा उस हो जाता है। तो क्या लिखना है, ऊपर, पे, पर, मैं और उस, तीनों शब्दों को एक साथ याद करेंगे, ठीक है ना। तीनों को एक साथ याद करेंगे, ऊपर, पे, पर, उसके बाद में फिर मैं आएगा, फिर उस आएगा। तो इस तरीके से याद करना है। सबसे पहले ऊपर लाइन से टच होता है, छोटा सा टिक, ऊपर पेपर होता है, बीच में होता है मैं होता है, लाइन पे होता है वो उस होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसे याद करना है। अब देखेंगे आप है, अब लिखना है का शब्द चिन्ह क्या होता है, हम है ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे बनाते हैं। अब इतना बड़ा नहीं बनाना, अब छोटा सा बनाएंगे, ठीक है ना, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे। अब हम ह क्या क्या करेंगे, इसमें शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे छोटा सा ह बना दिया, ठीक है ना, छोटा सा ह बना देंगे, इसका मतलब है हो जाएगा है और हो। अब है बनेगा या हो बनेगा, ठीक है ना, वो हमें स्टोरी में सेंस लगाना पड़ेगा। अभी फिलहाल दोनों का एक ही सब चिन्ह हुआ करेगा, ठीक है ना। दोनों को एक ही तरीके से लिखा जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ है लिखो, आप तो ऐसे ही लिखोगे, हो लिखो ऐसे ही लिखोगे। कहाँ लिखोगे, लाइन के ऊपरी भाग में, इतना ध्यान रखना है और हो ऊपरी भाग में। अब आता है और हूँ, जैसे खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, ठीक है ना। है और हूँ, खाता है, जाते हैं बहुवचन के लिए आता है, बिंदी वाला आता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम जैसे हमारी बिंदी आ जाती है इसमें, ठीक है ना, स्वर अनुसार आ जाता है, अनुसार आ जाता है तो इसका वेट बढ़ जाएगा। सबसे पहले ये हमारा सिंपल था, है था, ठीक है ना, है। अब इसमें बिंदी और ऐड हो गई तो है हो गया। इसका मतलब कुछ वेट बढ़ा, इसका कुछ वेट बढ़ेगा तो फिर ये नीचे लाइन पे आ जाएगा। वेट बढ़ गया तो नीचे आ गया ये, ठीक है ना। है और हो, इसमें बिंदी नहीं है तो ऊपर रहेंगे, हैं और हूँ बिंदी आ जाएगी तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से देखना है आपका। अब देखना है, अब का और को, का और को, इन दोनों को एक साथ, चारों को एक साथ याद करेंगे, है हो और हैं हूँ, सिंपल वाले ऊपर और बिंदी वाले नीचे, इस तरीके से याद करना है, ठीक है ना। अब लिखना है हमें का और को। तो का और को कैसे लिखा जाएगा, जैसे आपने ऊपर पेपर लिखा है, ऊपर पेपर लिखा है, डैश लगाया है जस्ट सीधा, अगर इसी डैश को हम लेफ्ट हैंड की तरफ थोड़ा सा झुका दें तो हमारा ये का हो जाता है।
इसी डैश को लेफ्ट हैंड की तरफ थोड़ा सा झुका देंगे तो हमारा का हो जाएगा। इसके बाद इसी डैश को अगर हम यहाँ लाइन पे लिख देंगे तो को हो जाएगा। तो याद कैसे करना है, का और को दोनों को एक साथ याद करेंगे, का और को, का और का ऊपर होता है, को नीचे होता है, का ऊपर होता है, को नीचे होता है। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है ना। याद क्या करना है, एक शब्द हो या शब्द चिन्ह हो, एक शब्द को कई बार लिख लेंगे, शब्द चिन्ह को कई बार लिख लेंगे, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। बार बार रट्टा नहीं मारना है, आराम से शब्दों को लिखना है, एक बार नहीं कई बार लिखना है। अभी स्टोरी आएगी 14, 15, 16 इस तरीके से अभ्यास आएंगे, तो अभ्यास लिखो बार बार, कई बार एक अभ्यास को कई बार कर लो। एक अभ्यास को इस बुक में भी लिखा है आपको गति के नियमों में, एक अभ्यास को कम से कम 10 बार करना चाहिए। आपकी स्टेनो एक महान हो जाएगी, बहुत अच्छी स्टेनो हो जाएगी। एक अभ्यास को, प्रत्येक अभ्यास को अगर 10 बार लिखोगे तो आपकी स्टेनो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपकी बुक बोलती है। आप हिंदी स्टेनो की बुक उठा के देख लें, लास्ट में पीछे गति के नियम लिखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है एक अभ्यास को कम से कम 10 बार लिखें।